अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 26 अपना डिस्कस करेंगे। आज जिसमें इंशाल्लाह हमने डिफ्लेटेड इंडेक्स नंबर के ऊपर बात करनी है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव पढ़ा और सीपीआई के बारे में हमने बात की थी। ठीक है जी। तो डिफ्लेटेड इंडेक्स नंबर है क्या, इसको समझते हैं। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसा ही है। ठीक है, कह लें कि ये फर्दर उसकी अपग्रेडेशन है। तो डिफ्लेटेड इंडेक्स नंबर में है क्या, हम कुछ परचेजिंग पावर की बात कर रहे होते हैं, अपनी कुछ रियल इनकम की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज करती हैं, किसी भी चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो क्या ख्याल है, महंगाई कम हुई या ज़्यादा हुई? आप कहेंगे सर अगर प्राइसेस इंक्रीज कर गई तो महंगाई हो गई, यानी कि इन्फ्लेशन हो गई। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, कह सकता हूँ हमारा सीपीआई इंक्रीज कर गया। आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल इंक्रीज कर गया। जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज, इन्फ्लेशन इंक्रीज मीन इंडेक्स भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, फिर मैं आपसे अगला एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर प्राइसेस इंक्रीज कर जाएं, बताएं लोग चीजें और ज्यादा खरीदते हैं या कम खरीदते हैं? आप कहेंगे सर जब कीमतें बढ़ गई, चीज महंगाई होगी, ऑब्वियस बात है लोग चीजें कम खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास कम पैसे रह जाएंगे, उनके पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो जब प्राइसेस इंक्रीज होगी तो लोग क्या करेंगे, कम चीजें खरीदेंगे। तो कम चीजें खरीदने को कहते हैं इन इकोनॉमिक टर्म परचेजिंग पावर। होगा क्या, परचेजिंग पावर वो कम हो जानी है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज हुई, कीमतें महंगी हुई, सीपीआई इंक्रीज हो गया और परचेजिंग पावर यहां से रिड्यूस हो गया। तो यहां से इन दोनों के ऊपर आपने फोकस करना है, सीपीआई और परचेजिंग पावर के ऊपर। कि सीपीआई और परचेजिंग पावर में हमेशा एक इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। तो होस फॉर्मूला इसका बन सकता है CPI इज इक्वल टू 1/, परचेजिंग पावर। ये फॉर्मूला बनता है, CPI इज इक्वल टू 1/, परचेजिंग पावर, क्योंकि CPI जो है वो परचेजिंग पावर का इनवर्स है। व्हाट इट। अच्छा, उसके बाद जो हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको इंटू 100 कर दें। अभी इंशाल्लाह इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं कि परचेजिंग पावर कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है, वो होता है हमारे पास रियल इनकम का कंसेप्ट। रियल इनकम, ये रियल इनकम क्या होती है? ये रियल इनकम की डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह आपको इकोनॉमिक्स में कैफ 2 में नजर आएगी, इसकी रियल एप्लीकेशन। रियल इनकम का मतलब पैसे नहीं होते। देखें, हमारे पास इनकम होती है और रियल इनकम होती है। इनकम का मतलब पैसे, रियल इनकम का मतलब पैसे नहीं होते। रियल इनकम का मतलब होती है बास्केट ऑफ गुड्स। अब चीज़ें कितनी खरीद पा रहे हो, आपकी परचेसिंग पावर क्या है, आपकी चीज़ें खरीदने की ताकत कितनी है। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि रियल इनकम होती क्या है। फॉर एग्जांपल, आप ग्रोसरी स्टोर गए और आपके पास 10,000 का बजट है। अब 10,000 लेके शॉपिंग करने गए, और जब आपने शॉपिंग की तो अज्यूम करें एक मिडल सी बास्केट है, वो आपने फुल कर ली, और आपने एक और बास्केट फुल कर ली और घर ले आए, पूरी 2 ट्रॉलियाँ मिडल सी छोटी सी भर के घर ले आए 10,000 में। ठीक है, अज्यूम करें छोटी सी बास्केट है। तो अगले महीने दोबारा गए, जब नेक्स्ट मंथ दोबारा आप शॉपिंग के लिए गए, आप दोबारा 10,000 लेकर गए घर से। अब जब 10,000 लेकर गए,
हुआ क्या था, उस वक्त उस महीने इन्फ्लेशन आपकी ज्यादा हो गई थी। हो सकता है इन्फ्लेशन कम हो जाए, हो सकता है, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ हुई प्राइसेस इंक्रीज कर गई थी। जब प्राइसेस इंक्रीज कर गई थी तो आपने शॉपिंग स्टार्ट की, आपकी वही वाली एक बास्केट फुल हो गई, आपने वही फिर दूसरी बास्केट उठाई, अभी वो दूसरी बास्केट बेचारी आधी हुई थी, आपके सारी पैसे खत्म हो गए, क्योंकि चीजें तो महंगी आ रही थी ना। तो अब हुई क्या, देखें, आपकी बास्केट ऑफ गुड रिड्यूस हो गई। पहले यहाँ पे 2 कंप्लीट बास्केट आ रही थी, अब यहाँ पर सिंपल 1.5 बास्केट आ रही है, यानी कि आधी बास्केट की चीजें आप नहीं खरीद पाए। तो इसका मतलब होता है, देखिए पैसे सेम है, इनकम सेम थी, पहले भी 10,000 अभी भी 10,000, लेकिन हुआ क्या, मेरे रियल इनकम कम होगी। इन्फ्लेशन से होता है क्या, रियल इनकम कम हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये रियल इनकम का कॉन्सेप्ट समझना कि रियल इनकम पैसे नहीं होते, इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर, योर बास्केट ऑफ गुड्स। रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम ऑफ करंट ईयर, डिवाइडेड बाय सीपीआई ऑफ करंट ईयर, सीपीआई ऑफ और इनटू हमारे यहां पर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रियल इनकम इस तरह कैलकुलेट होती है और परचेजिंग पावर इस सीपीआई के फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है। तो इनके जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। अज्यूम करें, सबसे पहले ये परचेजिंग पावर को जरा कैलकुलेशन की सीखते हैं, परचेजिंग पावर की कैलकुलेशन सीखते हैं। क्वेश्चन ये है, हमारे पास ईयर्स है और यहां पर हमारा सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है जी, तो 2016, 2017, 2018 और 2019 सीपीआई है। 2016 में ज्यूम करें से 100, फिर 5% महंगाई होगी, फिर 112 पे चले गए, फिर हम डायरेक्ट 120 पे चले गए 2019 में। ठीक है जी, तो हमने देखा कि परचेजिंग पावर क्या रही लोगों की। एग्जामिनर ने कहा फाइंड परचेजिंग पावर, फाइंड परचेजिंग पावर फाइंड कर दो। हमने कहा ठीक है कर देते हैं परचेजिंग पावर। तो हमें पता है परचेजिंग पावर का फॉर्मूला है 1/CPI, 1/CPI इन 200, हमारे पास परचेजिंग पावर आ जाएगी। तो लेट्स सी, तो देखें 1/CPI 1/100 इन 200। ठीक है, तो अज्यूम करें हमारे पास परचेजिंग पावर इस वक्त 100 से कैंसिल हो गया, परचेजिंग पावर हमारी 1 की है। फिर नेक्स्ट 1/105 इन 200, तो परचेजिंग पावर कितनी है, 100 डिवाइडेड बाय 105। परचेजिंग पावर देखिए हमारी 1 से रिड्यूस होगी, इसका मतलब 1 हमारा स्टैंडर्ड है, तो 1 से अगर हम कम जा रहे हैं इसका मतलब परचेजिंग पावर हमारी कम हो रही है। और अगर परचेजिंग पावर कम हो रही है, परचेजिंग पावर कम क्यों होती है वैसे बाय द वे, क्योंकि इन्फ्लेशन आ रही होती है, क्योंकि चीज़ें की कीमतें इंक्रीज हो रही होती है। तो याद रखिएगा, तो परचेजिंग पावर हमारी पहुंच गई 0.95। ठीक है, 0.95। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, इन 200, तो 100 डिवाइडेड बाय
और हमारी कम होगी 0.89, पहले 95 थी अब 89 होगी, ठीक है, और होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 120, आंसर आ गया 0.83, 0.83। तो देखें ये हमारी इस तरह परचेजिंग पावर कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ तक हमारा आंसर आ गई, मतलब दिस इज आवर आंसर। हो सकता है एग्जामिनर ना ये परचेजिंग पावर गिवन कर दे, यानी कि ये वाला कॉलम गिवन कर दे। हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए, एग्जामिनर कह दे परचेजिंग पावर ये है आपकी 1, 0.95, 0.89, 0.83, और कहते जरा सीपीआई कैलकुलेट कर दो, और कहते हैं सीपीआई कैलकुलेट कर दो। हमने कहा कोई मसला नहीं है, सीपीआई के लिए क्या होगा 1 आवर पीपी इंटू 100, तो 1 आवर परचेजिंग पावर क्या 1 इंटू 100, तो पहले साल की सीपीआई कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। फिर आगे 1 डिवाइड बाई 0.95 इंटू 100 किया तो आंसर आ जाएगा यही वाला 105। इसी तरह नेक्स्ट 112, इस तरह 120, कैसे 1 आवर 0.83 परचेजिंग पावर था इंटू 100 किया 120 का, तो इस तरह परचेजिंग पावर से दोबारा सीपीआई पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था सीपीआई से परचेजिंग पावर कैलकुलेट करना और परचेजिंग पावर से सीपीआई कैलकुलेट करना, बस इतनी सी कैलकुलेशन है, ठीक है जी। बस आपने इनवर्स फैक्टर अप्लाई करते जाना। अब बात करते हैं हमारा जो मेन क्वेश्चन है, दैट इज आवर रियल इनकम। या रियल इनकम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं जरा। अब ये रियल इनकम का क्वेश्चन है, हमारे पास ईयर जो है यहाँ पर इनकम आ गया और यहाँ पर हमारा सीपीआई आ गया। तो वही साल है 2017 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2017, 2018, 2019 और ये 2020 ले लेते हैं। इनकम हमारी से के 2017 में अज्यूम कर लें कि लेबर की जो इनकम चल रही है स्टैंड इनकम वो 15,000 है, और महंगाई उस वक़्त 100 पर है, स्टैंडर्ड है अभी, ठीक। इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम हमारी इंक्रीज हो गई, यानी कि 15 से 17,000 हो गई। लेकिन यहाँ से हमारी इन्फ्लेशन रिड्यूस हो गई, ज्यूम करें 98 पर आ गई। अब यहाँ पे 2,000 इनकम इंक्रीज हुई थी, अज्यूम करें अगले साल 3,000 इनकम इंक्रीज हो गई, तो 20,000 पे इनकम पहुँच गई, और इससे हमारी जो इन्फ्लेशन है वो पहुँच गई 106 पे। फिर 20 के बाद अगली बार गवर्नमेंट मेहरबान हो गई, उसने कहा 3 नहीं, उसने कहा अगली बार सीधा 6,000 इनकम बढ़ा दो, इनकी 6,000 इनकी इनकम बढ़ा दो, ठीक है जी। 6,000 इनकम बढ़ा दी और आपकी जो अज्यूम करें इन्फ्लेशन पहुंच गई 122 पे। तो एग्जामिनर ने कहा कैलकुलेट रियल इनकम ऑफ द वर्कर, कैलकुलेट रियल इनकम ऑफ द वर्कर, कैलकुलेट रियल इनकम of the
वर्कर्स, ये वर्कर्स की रियल इनकम तो फाइंड कर दें। तो हमें पता है रियल इनकम का फॉर्मूला क्या है, इनकम डिवाइड बाय सीपीआई। ठीक है, रियल इनकम का फॉर्मूला इनकम डिवाइड बाय सीपीआई। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे रियल इनकम का। तो रियल इनकम इज इक्वल टू इनकम ऑफ करंट ईयर फिर सीपीआई ऑफ करंट ईयर। हम इनकम को सीपीआई से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इनटू 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। व्हाट इज 2017 इनकम, इनकम है 15,000। व्हाट इज सीपीआई 100 इनटू 100, 100 से कैंसिल हो गया। तो 2017 में जितनी इनकम है उतनी ही रियल इनकम। हमने कहा ठीक है ये आइडियल सिचुएशन है, यानी कि जितने पैसे घर से लेकर गए उतनी की ही चीजें हम खरीद कर लेकर आए, ये हमारे लिए आइडियल सिचुएशन होगी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन है ये। इक्विलिब्रियम सिचुएशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 2018 के, देखते हैं कि हमारे पास पैसे कितने थे, चीजें कितने लेकर आए हम। पैसे थे हमारे पास 17,000, तो इनकम 17,000, सीपीएस 98 इनटू 100। तो देखते हैं व्हाट इज अवर रियल इनकम। तो रियल इनकम आ गई हमारे पास 17,346,34 राउंडिंग 7। तो हमने कहा ये तो कमाल हो गया, 2018 में तो कमाल हो गया, घर से 17,000 लेकर गए और चीजें 17,000 से ज्यादा की आ गई हमारे पास। ठीक है, यानी कि अगर मैं घर से 17,000 लेके जाता और 17,000 में 10 चीजें आती, तो अब की बार 10 से ज्यादा चीजें खरीद पा रहा हूं। तो देखिए इनकम कम है, मेरी रियल इनकम यानी कि चीजें मैं ज्यादा खरीद के लेके आ रहा हूं अपनी इनकम की निस्बत। तो ये तो आइडियल सिचुएशन हो गई, यानी कि ये तो सरप्लस कंडीशन होगी, ये तो सरप्लस हो गया मेरे लिए, सरप्लस हो गया मेरे लिए, ये तो मेरे लिए आइडियल कंडीशन हो गई। ठीक है जी, यानी कि जितने पैसे लेके जा रहा हूं उससे ज्यादा की चीजें लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं जरा। अच्छा ये एग्जामिनर नहीं पूछने वाला, ये बस ये क्योंकि इकोनॉमिक्स के एनालिसिस होते हैं कुछ, तो ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, एग्जाम के लिए आपने बिल्कुल इनको बॉदर नहीं करना। हाँ बस ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ हमारा बस यहाँ तक ही काम होगा। ठीक है, अच्छा जी 2019 में इनकम कितनी है, 20,000, सीपीआई 106 इंटू 100। तो व्हाट इज अवर रियल इनकम, रियल इनकम हमारी है 18,868 कर लेते हैं। तो हमने कहा भाई इनकम तो 20,000 है, कम से कम चीज़ें 20,000 की आ जानी चाहिए थी, या 20 से ज़्यादा आती तो सरप्लस कंडीशन थी। पैसे 20,000 लेके जा रहा हूँ लेकिन चीज़ें 20,000 से कम की आ रही हैं, तो हम यहाँ पर नुकसान पे चले गए, डेफिसिट पे चले गए। हमने कहा जितनी हमारी ज़रूरत थी उतनी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। इंशाल्लाह फाइनल इसके ऊपर डिस्कशन दोबारा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनकम 26,000, CPI is 122 into 100, आंसर इज 21,311। तो ये तो हमारी इनकम से बहुत ज़्यादा कम है, हमारी इनकम 26,000 है लेकिन चीज़ें तो हम 21,311 की खरीद रहे हैं, बहुत कम चीज़ें खरीद रहे हैं। तो ये भी हमारी डेफिसिट वाली सिचुएशन रहेगी, क्योंकि हमारे पास अगर इनकम 26,000 है तो इक्विलिब्रियम क्या कहता है, कम से कम भाई 26,000 की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इनकम तो 26,000 है लेकिन चीज़ें कितने की आ रही हैं, कितनी चीज़ें आ रही हैं, 21,311 की, यानी कि बहुत कम चीज़ें आ रही हैं।
तो ये भी हमारी नुकसान वाली कंडीशन है, डेफिसिट। अब ये कैलकुलेशन असल में हो जाती है। अब यहां से पता चलेगा कि इंडेक्स नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है और इस रियल इनकम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखें, हुकूमत जो है वो आवाम की नज़र में अपनी गुड बुक्स में आ रही होगी। हुकूमत कहेगी देखो जो पिछली हुकूमतें थी उनके दौर में तो 15,000 रुपये थी सैलरी लोगों की, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, बड़ी फ्राक दिली शो की, वो 17,000 पर आ गए, ठीक है जी। तो उन्होंने 2,000 इनकम इंक्रीज की। तो अज्यूम करें यहाँ पे कोई हुकूमत बदल गई, कोई भी हो सकती है वो, ठीक है। और वाट एवर द पर्सन आर नॉट पॉइंटिंग आउट सम पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है। तो कोई जर्नल सी बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वाट एवर द पर्सन आर लीडिंग द कंट्री। तो हमने कहा 2019 में एक नई हुकूमत आई, ठीक है। तो जब 2019 में आई तो उन्होंने कहा देखो लोगो 17,000 से 20,000 आपकी 3,000 से हमने सैलरी बढ़ा दी। लोग कहते यार कमाल है, माशाल्लाह जबरदस्त है, ये तो नई हुकूमत आ गई है। मतलब पहली हुकूमत बड़ी निकम्मी थी, उससे तो सिर्फ 2,000 हमारी सैलरी बढ़ाई, ये तो बड़ी जबरदस्त हुकूमत है। इसने आते साथ ही ठक करके 3,000 से हमारी सैलरी बढ़ा दी। हुकूमत अवाम की कमाल की हुकूमत है, बेहतरीन। फिर 19 से 20 पर आए तो हुकूमत ने क्या किया, 20 से डायरेक्ट 26,000 6,000 का इंक्रीमेंट लगा दिया। लोगों ने कहा कमाल, बिल्कुल ये तो फरिश्ता सिर्फ हुकूमत चल रही है। मतलब कहाँ पिछले हुकूमतें 2-2 हज़ार सैलरियाँ बढ़ाती थी, इसने पहले ही साल 3,000 बढ़ाई, अगले साल उसका डबल कर दिया। मतलब अगले साल पूरी की पूरी 200% इंक्रीज कर दी सैलरियाँ। तो सैलरी डबल हो गई, 20 से 26,000। कहते यार बेहतरीन है, बड़ी नेक हुकूमत है, इतनी आवाम का ख्याल कर रही हैं। तो इकोनॉमिस्ट कहेगा कि हुकूमत तुम आवाम को बेवकूफ़ मत बनाओ, उनको ये वाली वैल्यूज शो करवा कर उनको मत बेवकूफ़ बनाओ। तुम बेशक उनकी सैलरी इंक्रीज कर रहे हो लेकिन स्टिल उनके साथ जुल्म हो रहा है। वो कैसे? तो इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को होश दिलाएगा, गवर्नमेंट ये तुमने जो तुम 20 से 26 पर आए हो ये भी कम है इनके लिए, ये इनके लिए सफिशिएंट इनकम नहीं है। तो गवर्नमेंट कहेगी भाई कैसे हो? तो इकोनॉमिस्ट कहेंगे भाई ये देखो, पहले जब 15,000 उनके पास इनकम थी, उनके रियल इनकम ही 15,000 थी। यानी कि जितने पैसे, अज्यूम करें यहाँ पे वो 2 रोटियां खा रहे थे, 2 रोटियों के पैसे थे, यहाँ पे पूरी 2 रोटियां खा रहे थे। अगला साल आया, इनकम इंक्रीज हुई, साथ साथ महंगाई भी। तो देखें वो 2 रोटियों से ज्यादा रोटियां खा रहे हैं। पहले वो 2 रोटियां खा रहे थे, अब 2 रोटियों से ज्यादा खा रहे हैं। तो देखो 17,000 उनकी इनकम है लेकिन चीजें 17,000 से ज्यादा की लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब अवाम इस वक्त सरप्लस में चल रही है, खुशहाली में चल रही है, प्रोग्रेस कर रही है कंट्री हमारी। तो जैसे ही अगला साल आया, इनकम तो इंक्रीज हुई लेकिन देखो साथ इन्फ्लेशन, महंगाई शूट अप कर गई। एक तरफ से तुम उनके 3,000 बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ से महंगाई उससे ज्यादा जा रही है, तो नेट ऑफ करोगे तो उनको नुकसान हो रहा होता। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, उनके पास पैसे 20,000 हैं लेकिन देखो वो 20,000 से कम की चीजें खरीद रहे हैं। यहाँ पर उनकी 2 रोटियां भी पूरी नहीं हो रही हैं, वो तकरीबन जो है वो 1.5 रोटी पर आ गए या उससे थोड़ी ज्यादा, यानी कि 2 रोटियां पूरी नहीं हो रही। जब 2020 आया, तुमने इनकम तो 6,000 कर दी लेकिन महंगाई उससे कई गुना ज्यादा हो गई। अब हुआ क्या, 26,000 में 26,000 की चीजें नहीं खरीद पा रहे, वो 26,000 से बहुत कम चीजें खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब अवाम इस वक्त अपनी पूरी 2 रोटियां भी नहीं खा पा रही, वो 1.5 रोटी से भी कम पर, वो 1.25 रोटी पर आ गए। और ये अवाम को पता नहीं चल रहा बेचारों का। वो कह रहे हैं कि यार मतलब तनख्वाह भी ज्यादा हो गई, अब तो लगता है चीजों में बरकत ही नहीं रही। तो भाई बरकत तो अलग मैटर है, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, बरकत कहाँ से होनी है? ठीक है जी। तो गवर्नमेंट के कि हाँ इकोनॉमिस्ट बात है, तुम सही कह रहे हो कि यार 26,000 रुपये उनके पॉकेट में है पर चीजें 26,000 की नहीं खरीद पा रहे, तो व्हाट वी डू? तो इकोनॉमिस्ट कहेंगे भाई 2 हाल हैं इसके, या तो इस 122 महंगाई को कम पर ले आओ। गवर्नमेंट ने कहा भाई वो तो अब नहीं हो सकता। तो इकोनॉमिस्ट कहेगा ठीक है, आप इनकी ये पैसे इंक्रीमेंट और लगाओ, ये कम इंक्रीमेंट लगाया। गवर्नमेंट कहेगी देखो भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है, तुम उतने हमें पैसे बताना जिससे इनकी 2 रोटियां पूरी हो जाए। तो इकोनॉमिस्ट कहता है टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको उतना इंक्रीमेंट बताऊंगा जिससे इनकी परचेजिंग पावर ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। अब वो कैसे आएगी उसके लिए कैलकुलेशन देखते हैं जरा। याद रखिएगा ये हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन अप्लाई होती है
रियल इनकम के कंसेप्ट पर। तो रियल इनकम जब भी सालों की कैलकुलेट करेंगे, ईयर्स की कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो रियल इनकम, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2019 और 20 के कंपैरिजन की, यानी कि 20 में हुकूमत को कितने पैसे और इंक्रीज करना चाहिए थे, तो 2000 रियल इनकम ऑफ 2019 must be equal real income of 2018, ठीक है। तो 2019 की रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम को वेज भी कहते हैं, वेज हमारी लेबर की इनकम में होती है, इनकम ओवर सीपीआई इंटू 100, और यहां से भी इनकम ओवर सीपीआई इंटू 100, ठीक है जी। तो ये 100 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कट गए ना, इसकी तो बात ही ना करें। 2019 में इनकम कितनी थी? 2019 में इनकम 20,000 थी, तो 20,000 आ गया। 2019 की सीपीआई कितनी है? 106, 106 आ गया। 2018 में आए, सॉरी 2020 है यार, 2020 में आए, तो 2020 में महंगाई कितनी हो गई? हमने हमेशा महंगाई के अकॉर्डिंग इनकम सेट करनी होती है। तो 2020 में आए तो महंगाई हमारी थी 122, तो गवर्नमेंट ने कहा बताओ इकोनॉमिस्ट कितनी इनकम होनी चाहिए, 2020 में हमें लोगों को कितनी इनकम देनी चाहिए। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो देखें ये वाली इनकम कितनी बनती है। तो 20,000, मतलब ये सारा फैक्टर कुछ इस तरह आ जाएगा, ये डिवाइडर और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा 122 मल्टीप्लाई बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 106, तो ये हमारे पास इनकम आ जाएगी 2020 की 122 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 106। आंसर आएगा कि इधर क्या, हाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास 23019, 23019 यहां पर हमारी ये वाली इनकम होनी चाहिए, ठीक है जी। तो हमारे पास जो 2020 में इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 23019। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कितनी रियल इनकम दे रही थी, तो हमने कहा गवर्नमेंट कम से कम इतने पैसे तुम्हें लोगों को देने चाहिए। तो गवर्नमेंट देखो कितने दे रही थी, गवर्नमेंट दे रही थी इतने 21,331 रुपये तो गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही थी। गवर्नमेंट को 21,000 नहीं देने चाहिए थे, 23,000 देने चाहिए थे। इसका मतलब गवर्नमेंट को एडिशनल अलाउंस, एडिशनल कितने पैसे देने चाहिए ताकि लोगों की रियल इनकम पूरी हो जाए। तो गवर्नमेंट कहेगी देखो इकोनॉमिस्ट 23,019 रुपये दे रहे हैं ना, तो देखो 21,331 ऑलरेडी दे रहे हैं हम, 21,311 रुपये तो ऑलरेडी दे रहे हैं, तो एडिशनल और कितने हमें देने चाहिए, डिफरेंस ले लेते हैं 23019 माइनस 219311, तो 1708, यानी कि 1,708 रुपये मजीद दो, यानी कि ये 26,000 नहीं होना चाहिए था, ये 26,000 प्लस 1708, तो 27,000 इतने पैसे तुम्हें देने चाहिए थे उसके, यानी कि 20,000 के बाद डायरेक्ट तुम्हें 7,008 रुपए का इंक्रीमेंट लगाना चाहिए था। हाँ अब इनकी रियल इनकम कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह क्या करेगा एग्जामिनर, आपसे कुछ कैलकुलेशन करवाएगा। अच्छा ये तो मैंने एक ही क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन समझा दिया। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको सेपरेट इंफॉर्मेशन देगा। एग्जामिनर कहेगा कि इनकम ऑफ 2009 वो ये है, 2019 की इनकम ये है,
2019 का बस एग्जाम, इसको सेपरेट क्वेश्चन कर लें। एक 2019 की इनकम ये है, 2019 का सीपीआई ये है, 2020 का सीपीआई ये छुपा लेगा। बताओ ये इनकम कितनी है, आपने उसको बताना कि इनकम ये है। ठीक है। उसके बाद अगर एग्जामिनर पूछे कि उसको एडिशनल और कितने पैसे देने चाहिए, उसको एडिशनल और कितने पैसे देने चाहिए, तो यहां से ना इसकी रियल इनकम कैलकुलेट करो। 20,000 डिवाइड बाय 106, तो बस इस तरह कर लीजिएगा। जब एग्जामिनर ये इनकम पूछेगा तो आपने क्या करना है, इसी फॉर्मूले से यहां से ये इनकम कैलकुलेट कर लेनी है, ये वाली इनकम मुझे आ जाएगी। ठीक है। और अगर ये पूछेगा कि और कितने पैसे देने चाहिए, तो उसने पिछले साल की आपको रियल इनकम बताई गई, यानी कि 2019 की जो रियल इनकम है वो उसने बताई होगी, तो हम उससे कंपेयर करके हम क्या देंगे कि गवर्नमेंट को इतने पैसे और देने चाहिए। तो ये हमारी सारी कैलकुलेशन थी जो डिफ्लेटेड इनकम के ऊपर डिपेंड कर रही थी, जिसके ऊपर हमने उसके बाद रियल इनकम को कैलकुलेट करना सीखा हमारा। ठीक है। तो ये हमारी इनकम होगी। हमने सीपीआई कैलकुलेट करना सीखा, फिर परचेजिंग पावर कैलकुलेट करना सीखा, और उसके बाद हमने एक कैलकुलेशन भी की। ठीक है। तो एक उसी तरह एक क्वेश्चन, क्या ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ताकि फर्दर थोड़ी सी बात और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये है कि दो 2010 में जो वेज है वो अज्यूम करें कि 1500 है, और 2010 की जो सीपीआई है वो 180 है। सही है। फिर वो कह रहा है कि इन 2012 सीपीआई रोज टू 180 से वो इंक्रीज होके 200 पे चले गई। फाइंड रियल इनकम ऑफ 2012। 2012 की उसने कहा रियल इनकम क्या है, तो हमने कहा फॉर्मूला ये है कि हमें पता है हर साल में ये रियल इनकम तो सेम होती है, तो फॉर्मूला ये होगा कि रियल इनकम जो 2010 की है, रियल इनकम जो 2010 की है वो बराबर होनी है रियल इनकम ऑफ 2012 की। ये तो कंफर्म होता है। फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला होता है इनकम अवर सीपीआई, और इधर भी इनकम अवर सीपीआई। इनकम कितनी है 1500, 2010 की सीपीआई कितनी 180। 2012 में उसने कहा सीपीआई इंक्रीज हो गई, सीपीआई रोज टू 200, यानी कि 180 से वो 200 पे चले गई। उसने कहा बताओ ये वाली इनकम कितनी है, तो 200 के इधर मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आता है कुछ हमारे पास ये 1500 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 180, तो आंसर आता है हमारे पास 1667। तो ये हमारी रियल इनकम है, ये हमारी रियल इनकम है। ठीक है। तो इस तरह आपने रियल इनकम अपनी कैलकुलेट कर लेनी है। सही हो गया। ठीक है। तो ये आपकी रियल इनकम है। तो एडिशनल पैसे कितने देने चाहिए, देखें 2010 में 1500 दे रहे थे, अब देने कितने हैं 1667, तो और कितने पैसे देने चाहिए, तो 1667 में से माइनस कर दो 1500, तो 1667
₹667 हमें 1667 माइनस 1500 167 जस्ट, यानी कि 167 हमें और एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे ताकि उनका परचेजिंग पावर जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा हमने परचेजिंग पावर अपनी कैसे कर। तो आपने इस तरह डिफ्लेटेड इनकम के इस तरह क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये रियल इनकम वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि इनकम कितनी होनी चाहिए और एडिशनल पैसे कितने देने हैं, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ये एग्जामिनर के नॉर्मली थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो गया। अब आपको सिर्फ एक दो क्वेश्चन और करवाने हैं। एक आपको चेन इंडाइसिस रहता है मल्टीपल कमोडिटीज़ के साथ, वो करवाना है, और एक आपको फिशर के कुछ क्वेश्चंस करवाने जो लेस्पर पासेस के साथ मिक्स होकर आते हैं। ठीक है, ये आपकी थोड़ी सी एडिशनल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम साथ फिर चैप्टर 14 के अपने आई कैप के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर 13 पे मूव करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।